तहसीन पूनावाला, अब भी आप खड़े होंगे उन लोगों के साथ जो ये कहते हैं कि 370 लागू करने के लिए चीन के पास जाएं, पाकिस्तान के पास जाएं? क्या तहसीन पूनावाला शेख अब्दुल्ला परिवार का समर्थन कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का समर्थन कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न था आपका दीपक भाई, और संबित भाई की बात मैं बड़ी गहराई से सुना था। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, इसलिए आ रही थी कि कुछ हफ्तों पहले जब बिहार के चुनाव डिक्लेयर हुए, उसी दिन जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिहार के चुनाव डिक्लेयर हो गए, मैंने ट्वीट किया था कि अब महबूबा मुफ्ती को छोड़ दिया जाएगा। महबूबा मुफ्ती के साथ हुकूमत नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, उनके पिताजी के साथ कश्मीर का झंडा सामने था, नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए थे। उस वक्त 370 को बैक बर्नर में डालने का फैसला नरेंद्र मोदी का था। मैं भूतकाल में नहीं जाना चाहता था, पास्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन महबूबा मुफ्ती को रिलीज करने का जो निर्णय था बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश, वो तो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, 1 साल के मामला था हिबस कॉर्पस में, रिलीज अचानक से कर दिया। क्यों? क्योंकि बिहार का चुनाव था, डाइवर्ट करना था। अब संबित भाई कहते हैं मनोज सिन्हा साहब ने ये कहा, वो कहा, ये आग्रह किया है। अरे आपके हाथ के नीचे पुलिस है, वो यूनियन टेरिटरी है, पुलिस सीधा अमित शाह सर को रिपोर्ट करती है। आप उठाइए, जिस तरह आपने 4 अगस्त की रात को उठाया था, डालिए जेल के अंदर। आप नहीं डालोगे, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि बिहार का चुनाव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कश्मीर 370 पे लड़ा जाए। मैं एक बात अपनी बात समाप्त करता हूं इस चीज से दीपक भाई, इस देश में अगर इस देश का कोई नुकसान कर रहा है वो है भारतीय जनता पार्टी, जो बिहार को भी पीछे रख रही है और कश्मीर को भी पीछे रख रही है। इनका कोई स्टैंड नहीं है। बस सबसे बड़े देशद्रोही अगर कोई है, महबूबा मुफ्ती से भी बड़े देशद्रोही है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो इस तरह की राजनीति कर रही है। एक सेकंड आपको तहसीन पूनावाला, आप भूल जाते हैं इस बात को कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 35A को 1 साल पहले हटाया था। आप भूल जाते हैं इस बात को। लेकिन संबित पात्रा जी, क्या बिहार के चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए आपने महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिलीज किया है? यह आरोप है तहसीन पूनावाला का। आप चाहते हैं कि ये बातें आए चुनाव के अंदर और लोग पोलराइज हो, वो ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। मतलब ठीक बात है, अगर ये चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जी को बंद ही रखना चाहिए था, उनको जेल ही होना चाहिए था, तब तो ये कभी छूट ही नहीं पाती। ये लोग उल्टे रो रहे थे। महबूबा जी की फूफी सोनिया गांधी जी रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि ओहो बंद कर दिया, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है, डेमोक्रेसी का अब क्या होगा, इनको छोड़ देना चाहिए, डिसेंट करना, जो डिसेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको बंद करके जेल में डाल रहे हैं। फूफी जी खुद बोल रही थी। अब छोड़ा तो मुश्किल है, मतलब अभी मई में बंगाल का चुनाव है तो बंगाल के चुनाव के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव में भी छोड़ना नहीं चाहिए। फिर हिमाचल का चुनाव आ जाएगा, फिर छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद मध्य प्रदेश का चुनाव आ जाएगा, फिर छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को अनंत काल तक जेल की काल कोठरी में उनके जीवन के अंत तक वहीं बंद रखना चाहिए। यही वो कह रहे हैं ना।